रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। और मेरी दुआ भी यही रहती है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें। जी, हमारा आज टेस्ट नंबर 2 हुआ जिसकी वीडियो डिस्कशन के साथ मैं आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ। चैप्टर नंबर 2 था एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री और टोटल 30 MCQs हैं। इन MCQs को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, चूज़ द सब्सटेंस विच शो फिनोमेना ऑफ सब्लिमेशन। ऑप्शंस हैं हमारे पास एंथ्रासीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नेफ्थलीन, बोथ ए एंड सी, एंड ई ऑप्शन है हमारे पास ए, बी एंड सी। क्वेश्चन हमारे पास था कि कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि सब्लिमेशन का फिनोमेना शो करते हैं। तो इसमें आपके पास एंथ्रासीन भी है और नेफ्थलीन भी है, तो डी ऑप्शन हम आपके पास करेक्ट है, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन एज द रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है प्रोसेस स्टूडेंट? सॉलिड का डायरेक्टली गैस में चेंज होना, सॉलिड फेज से किसी सब्सटेंस का गैस फेज में चेंज होना, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, या वेपर्स में चेंज होना। और इसका रिवर्स करेंगे मीन गैस का सॉलिड में चेंज होना, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डेपोजिशन। ये जो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो गैस में चेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। और इसका जो रिवर्स होगा जिसमें जो है गैस सॉलिड में चेंज होगी, उसको हम कहते हैं डेपोजिशन। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज कैन बी डैश स्पॉटेड ऑन अ सॉलिड। स्टेशनरी फेज क्या हो सकता है क्रोमेटोग्राफी के अंदर? तो ये आपके पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, सॉलिड और लिक्विड स्पॉटेड ऑन अ सॉलिड। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द मोबाइल फेज बी मेड ऑफ। मोबाइल फेज जो है वो कौन सा हो सकता है इन गिवन फेजेस में से? सॉलिड और लिक्विड हो सकता है, लिक्विड और गैस हो सकता है, गैस ओनली और लिक्विड ओनली। तो ये आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है, मोबाइल फेज जो है वो या तो लिक्विड होता है या फिर गैस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज टू प्योरीफाई। क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करके हम प्योरीफाई कर सकते हैं कौन से सब्सटेंसेस को? वॉलेटाइल को, स्टेबल सब्सटेंसेस को, नॉन वॉलेटाइल को, या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के प्रोसेस से कौन से मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं? आयोडीन एंड अमोनियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है आयोडीन एंड सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, डी ऑप्शन लेड क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो ये आपके पास जी बी ऑप्शन करेक्ट होगा, आयोडीन एंड सोडियम क्लोराइड, क्योंकि आयोडीन जो है इसने सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करना है और हीट करने से इसने डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाना है। और सोडियम क्लोराइड जो है ये सब्लिमेशन का प्रोसेस शो नहीं करता, तो ये सोडियम क्लोराइड जो है इसने पीछे बच जाना है और आयोडीन ने वेपर्स में चेंज हो जाना है। तो इस तरह से इनको हम सेपरेट कर सकते हैं इसके मिक्सचर को। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज़ एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कौन सी है स्टूडेंट्स? वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 8, अ मिक्सचर ऑफ इंक्स इज सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी ड्यू टू। किस वजह से हम इंक्स के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं? द डिफरेंट RF वैल्यूज़ ऑफ द इंक्स की डिफरेंट RF वैल्यूज़ की वजह से हम सेपरेट कर सकते हैं। रिटेंशन फैक्टर जो हमने पढ़ा है क्रोमेटोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 9, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ द टेक्निक ऑफ। इसको आपने याद रखना है, पी से पेपर बन रहा है और पी से पार्टीशन, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एक टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 10, ड्राई आइस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड दैट अंडरगोज। कौन से सॉलिड की एग्जाम्पल है ड्राई आइस? डेपोजिशन का प्रोसेस शो करती है, फिल्ट्रेशन, सॉलिडिफिकेशन और सब्लिमेशन। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है जी डी, सब्लिमेशन। ड्राई आइस जो है वो ऐसे सॉलिड के एग्जाम्पल है जो कि सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट यूज फॉर क्रिस्टलाइजेशन इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऑब्वियसली क्वेश्चन ऑप्शन ए जो है वो आपके पास करेक्ट है, वाटर। क्वेश्चन नंबर 12, क्रिस्टल्स कलेक्टेड बाय गूश क्रूसिबल विद द हेल्प ऑफ। किसकी हेल्प से हम क्रिस्टल्स को कलेक्ट करते हैं? वैक्यूम पंप। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, द सॉल्वेंट शुड डिजॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूशन एट। जी, इसका ऑप्शन आपके पास डी वाला करेक्ट है, बॉइलिंग पॉइंट। रूम टेम्परेचर पे तो वो थोड़ी अमाउंट डिजॉल्व करेगा, बेस्ट सॉल्वेंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे ज़्यादा अमाउंट डिजॉल्व करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम सोल्यूशन ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन रिमूव्ड बाय।
इसका ऑप्शन आपके पास बी करेक्ट है, क्योंकि बी जो है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यूजुअली क्रिस्टल्स आर ड्राइड विद द हेल्प ऑफ, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, फिल्टर पेपर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में सॉलिड सेपरेशन होती है, सॉलिड लिक्विड सेपरेशन, सॉलिड गैस सेपरेशन और लिक्विड गैस सेपरेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन में हम सॉलिड लिक्विड सेपरेशन करते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, क्रिस्टलाइजेशन इज केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है आपके पास, फिजिकल चेंज, क्योंकि इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट क्रिस्टलाइजेशन, डिग्री ऑफ एग्लोमरेशन, क्रिस्टल शेप, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन और ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट रिलायबल मेथड टू ड्राई क्रिस्टल्स, वैक्यूम डेजिकेटर जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है, तो इस वजह से हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द ड्राइंग एजेंट यूज्ड इन वैक्यूम डेजिकेटर, कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल, फॉस्फोरस, पेंटॉक्साइड और ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 21, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फिल्ट्रेट थ्रू द फिल्टर केक इज डैश टू द थिकनेस ऑफ द केक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिमेन कांस्टेंट और नन ऑफ अबव। रेट ऑफ फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट का रेट फिल्टर केक के अंदर से फ्लो करने का, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा थिकनेस अगर कम होगी तो फ्लो ज़्यादा होगा, थिकनेस ज़्यादा होगी तो फ्लो कम होगा। क्वेश्चन नंबर 22, द स्लरी इज़ अ सस्पेंशन टू बी फिल्टर्ड, a porous membrane used to retain the solid which are present on the filter और a clear liquid passing through the filter। तो इसमें आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट है, a suspension to be filtered slurry। क्वेश्चन नंबर 23, नो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन इज नीडेड विद फिल्टर पेपर, गूश क्रूसिबल, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल और ऑल ऑफ दीज, इसमें स्टूडेंट्स आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, क्योंकि इसमें हमें फर्दर जो है कोई मटेरियल नहीं लगाना पड़ता फिल्ट्रेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, गूश क्रूसिबल इज यूज टू फिल्टर द सोल्यूशन ऑफ, किस चीज़ के सोल्यूशन को फिल्टर करने के लिए गूश क्रूसिबल को यूज़ करेंगे, ग्लूकोज, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम सल्फेट और पोटाशियम परमैंगनेट। तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, पोटाशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन नंबर 25, द प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। जी इसका ऑप्शन सी करेक्ट है हमारे पास, क्रोमेटोग्राफी से हम प्योरिटी को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स, ये हम पहले भी देख चुके हैं, सब्लिमेशन, ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चन में सब्लिमेशन से रिलेटेड थे एमसीक्यूज़, तो उनमें भी हमने देखा कि डायरेक्ट सॉलिड का वेपर्स में चेंज होना, इसको हम सब्लिमेशन का प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सब्सटेंसेस विच डज नॉट शो प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, इसमें आपको ऑप्शंस गिवन हैं, आयोडीन, नेफ्थलीन, सोडियम क्लोराइड और बेंजोइक एसिड। तो इसमें स्टूडेंट्स आपके पास जो ये ए बी एंड डी ऑप्शंस हैं ये सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करते हैं, तो कौन सा सब्सटेंस शो नहीं करता होगा, सोडियम क्लोराइड, जो कि सी ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, आयोडीन डिजॉल्व इन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम आयोडाइड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, आयोडीन की जो डिसोल्यूशन है वाटर के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम आयोडाइड वो किस वजह से होती है, क्योंकि जब आयोडीन और पोटाशियम आयोडाइड का रिएक्शन होता है तो हमारे पास ट्राई आयोडाइड आयन बनता है, ठीक है, आयोडीन I2 प्लस KI इज चेंज इनटू I3 नेगेटिव आयन। तो ये जो पोटाशियम ट्राई आयोडाइड आयन है इसकी वजह से आयोडीन जो है वो डिज़ोल्व होती है। क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरिंग क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप शुड बी डिप्ड इनटू सॉल्वेंट मिक्सचर टू अ डेप्थ ऑफ 3 to 4 मिलीमीटर, 4 to 5 मिलीमीटर, 5 to 6 मिलीमीटर और 6 to 7 मिलीमीटर। सी ऑप्शन करेक्ट है, 5 to 6 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन, गूश क्रूसिबल इज मेड अप ऑफ क्ले, एस्बेस्टॉस, पोर्सलिन और आयरन, इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, पोर्सलिन। जी स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री जो हमारा था उसके 30 MCQs थे। यकीनन आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिलता है, यहाँ से कुछ भी आप लोग गेन करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।